आज हम बात करेंगे कुरान की सबसे बड़ी सूरा अल बकरा के बारे में। ये सिर्फ एक सूरा नहीं, ये पूरी जिंदगी का निजाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा अल बकरा पढ़ो क्योंकि इसमें बरकत है और इससे छोड़ना नुकसान है। सोचिए, जो सूरा बरकत है उससे दूर रहना नुकसान है। सूरा अल बकरा का मतलब क्या है? अल बकरा का मतलब है गाय। इस सूरा का नाम बनी इसराइल के एक वाकया से आता है, जहां अल्लाह का हुक्म मानने के बजाय लोग सवाल पे सवाल करते रहे। और यहीं से हमें पहली सीख मिलती है, अल्लाह के हुक्म के सामने ज्यादा बहस नहीं, सिर्फ इताअत है। सूरा अल बकरा हमें क्या सिखाती है? सूरा अल बकरा हमें सिखाती है कौन कामयाब है, जो गैब पर ईमान रखता है, कौन नाकाम है, जो हक जानकर भी इनकार करे। जिंदगी का रूल क्या है? सब्र, नमाज और तवक्कुल। ये सूरा बताती है कि सिर्फ कह देना मैं मोमिन हूं काफी नहीं, ईमान को अमल से साबित करना पड़ता है। सूरा अल बकरा के फायदे, पावरफुल बेनिफिट्स। 1, शैतान से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरा अल बकरा पढ़ी जाती है, शैतान वहां से भाग जाता है। आज हम नजर, वसवसे, बेचैनी से परेशान हैं, लेकिन कुरान की हिफाजत भूल गए। तो घर में बरकत इस सूरा के साथ। झगड़ा कम होता है, दिल नराम होता है, रहमत उतरती है। बरकत सिर्फ पैसा नहीं होती, सुकून भी बरकत होता है। 3, दिल की बेचैनी का इलाज। सूरा अल बकरा के हर लफ्ज में तसल्ली है, उम्मीद है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ये आयत टूटे हुए दिल को जोड़ देती है। आयतुल कुर्सी, कुरान की शान। सूरा अल बकरा के अंदर आयतुल कुर्सी है, कुरान की सबसे अजीम आयत। जो इसे पढ़ता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, शैतान करीब नहीं आता। 5, आखिरी 2 आयतें, जन्नत का तोहफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में सूरा अल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़े, वो उसके लिए काफी हैं। काफी हैं गम के लिए, डर के लिए और अल्लाह की तरफ से हिफाजत के लिए। सूरा अल बकरा और हमारी जिंदगी। ये सूरा हमें बताती है हलाल और हराम का फर्क, शादी, तलाक, रिज्क, कर्ज के कानून, और ये भी कि अल्लाह का निजाम ही बेहतरीन है। सूरा अल बकरा कहती है, अपनी अकल को अल्लाह के हुक्म के नीचे रखो। हम इस सूरा से दूर क्यों हो गए? क्योंकि हमें टाइम नहीं, या हम थक जाते हैं, या हम सिर्फ मुश्किल वक्त में कुरान याद करते हैं। लेकिन याद रखिए, कुरान मुश्किल वक्त के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए आया है। अमल का पैगाम आज से, रोज सूरा अल बकरा पढ़ने या सुनने की नियत करें। अगर रोज ना हो सके तो 3 दिन में एक बार, और कम से कम आखिरी 2 आयतें रोज रात को। छोटी आदत लेकिन बड़ा असर। याद रखिए, जिस घर में कुरान जिंदा होता है, वहां शैतान जिंदा नहीं रहता। और जिस दिल में सूरा अल बकरा बस जाए, वहां ना उम्मीदी रह ही नहीं सकती। अल्लाह हमें सूरा अल बकरा पढ़ने, समझने और अपनी जिंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।